बाबा जी के लिए यही कहना है कि आगे से ध्यान रखें, ऐसा स्टेटमेंट पब्लिक प्लेस पे ना दे जिससे किसी भी कम्युनिटी को बुरा लगे। और जनता के लिए यह है कि बाबा की बातों में ज़्यादा ना जाए और अपना वैक्सीन जरूर लगवाएं। डॉक्टर साहब एक लास्ट सवाल था। अभी थोड़े दिन पहले उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण जी एम्स में हरिद्वार में भर्ती हुए थे। उस समय बाबा ने उनको अपने पास रख के इलाज क्यों नहीं किया, फिर एलोपैथ के पास क्यों नहीं किया? इसके बारे में क्या रिएक्शन आपका? तो उससे से आपको पता चल जाता है कि बाबा की क्या इंटेंशन है, बिजनेस का इंटेंशन है या लोगों को बचाने का इंटेंशन है। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में हूँ। आज मेरे साथ कुछ डॉक्टर हैं, उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह बाबा रामदेव ने एक खेद जताया है कि जो भी मैंने बोला उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और मैं अब इस मुद्दे को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। आइए हम बात करते हैं यहाँ के कुछ डॉक्टर्स जिन्होंने बहुत ही गलत रिमार्क दिया है डॉक्टर्स के लिए। और उस समय जब हमारे सारे डॉक्टर्स कोरोना मरीजों के इलाज में लगे पड़े हैं पूरे दिन और बहुत सारों की जान भी चले गए हमारे डॉक्टर्स को मरीजों को ठीक करते वक्त, तो इस समय इनका बयान देना बहुत ही गलत था। और कल हमने इसके अगेंस्ट में एक ब्लैक डे प्रोटेस्ट भी किया था, नेशन वाइड प्रोटेस्ट था। उसमें करीबन 10,000 से ज़्यादा लोग जुड़े थे तो विदेश से, और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा प्रोटेस्ट। डॉक्टर साहब, जिस तरह सरकार का स्टैंड रहा है इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? सरकार से हमारी बात चल रही है, अभी हमारी बात चल रही है, जब होगी और मैं आपको बता दूँगा। तो छोटा सा ये बड़ा बुरा लगा डॉक्टर के टर बोलना, या मैं मतलब पुलिस मुझे अरेस्ट करने की बात में दम नहीं है। हम भगवान मानते हैं डॉक्टर को, भगवान का दर्जा देखा है हमने, और कोई इस तरह के हमें भी गुस्सा आता है। बिल्कुल तो गलत बोला ही है उन्होंने, इसीलिए तो ब्लैक प्रोटेस्ट किया था हमने, ब्लैक डे प्रोटेस्ट किया था। फिर जहाँ तक मुझे सामने सुनने में आया कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स को वापस ले लिए और उन्होंने कहा कि मैं यहीं पे सब चीज़ खत्म करता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है अगर वो अपनी गलती को मान रहे हैं। तो जिस तरह डॉक्टर साहब IMA ने उनके ऊपर एक मानहानि का दावा किया था, तो उसको भी आप लोग वापस ले रहे हैं? ये IMA का मैं नहीं बता सकता, वो तो IMA से आप बात करेंगे। मैं तो कोडा को रिप्रेजेंट करता हूँ, कोडा ने ऐसे अभी कोई क्लेम नहीं किया मानहानि का। हमने तो बस प्रोटेस्ट का ऐलान किया था, हम प्रोटेस्ट किया नहीं। उन्होंने बोला डॉक्टर साहब मैं वैक्सीन के लिए लगवाऊंगा मैं, और इस तरह की कोई बयान देते हैं वो डॉक्टरों के बारे में, जो मतलब समाज में भी आक्रोश है कि जिन्होंने तो हजारों डॉक्टरों ने जान कमाई है और मतलब नंबर 1 पर आकर के, फ्रंट पर आकर के जनता की सेवा की है, तो इस तरह से बोले जनता को वार है। जनता के लिए क्या कहना है आपका? जनता के लिए बस मैं ये कहूँगा कि उनकी बातों में ना जाए और अपने वैक्सीन लगवाए, क्योंकि वैक्सीनेशन आज की डेट में बहुत ही ज़रूरी है। बड़े से बड़े लोग दे रहे हैं, सबको ही लगवा रहे हैं। वो जनता को भ्रमित ना करे और उनकी बातों में ना जाए जनता, और वैक्सीन जरूर लगवाए। तो दोस्तों एक अंतिम प्रश्न है, उन्होंने मतलब कई बार वो एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में झगड़ा करवा देते हैं। ये क्या चीज है? पद्धति होती है, इलाज कराना है, कहीं से कराए, कोई झगड़ा किस बात का है? हमें आयुर्वेद से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कोई गुस्सा ही नहीं है, कोई किसी तरह कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो मैं आयुर्वेद के बारे में कुछ कमेंट नहीं करूँगा। ये हमारी जा रहा है उनके स्टेटमेंट से, ना कि आयुर्वेद से। तो उसका साथ में शुभ नाम क्या है? डॉक्टर नीलेश तनेजा। डॉक्टर नीलेश जी, आपका क्या कहना है इस विवाद में सारे बाबा के लिए? और नहीं, बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है कि ऐसी शब्द उनके मुंह से निकले। जो डॉक्टर शहीद हो गए कोरोना में काम करते करते, कोरोना के पेशेंट को इलाज करते करते, उनके बारे में अगर कोई इस तरीके से बात कर रहे हैं तो ये हमारे को बड़ा खेद है, हमें दुख है इस बात का, और वही हमने ब्लैक प्रोटेस्ट करके उसको एक्सप्रेस किया है। डॉक्टर साहब, जिस तरह उन्होंने बोला कि हमारे एलोपैथिक डॉक्टर हैं, उन्होंने हजारों जाने ली, इसके ऊपर क्या रिएक्शन आपका? देखिए, उन्होंने तो ये भी बोला कि जितने लोग ऑक्सीजन की वजह से भी मर गए, वो घर बैठते तो वो नहीं मरते। ये साइंटिफिक बातें ही नहीं है ना, तो इनका कोई मतलब नहीं है। ये मेरे कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मेरे कमेंट से कुछ हो जाएगा। जो बात है ही गलत, वो पता है, सरकार को भी पता है गलत, उनको भी पता है गलत। अब वो क्यों गुमराह करने के लिए बोल रहे हैं हम नहीं कह सकते, लेकिन वो मेरे पे नहीं है कि मैं उस पर कुछ कमेंट करूँ। डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं सही है भाई, को तो आएगा अब ये तो हम कह नहीं सकते। बाकी वही है, जो बातें उन्होंने करी है, जो हमारे डॉक्टर शहीद हो गए, उनके ये शोभा नहीं देता इतने बड़े इंसान को, जिनकी इतनी बड़ी पब्लिक फॉलोइंग है, वो इस तरीके से पब्लिक को गुमराह करे। और योद्धा हमारे कोरोना योद्धा है, उनका इस तरीके से तिरस्कार करे। डॉक्टर साहब, जहाँ तक कहा जाता है कि चलिए ठीक है, अपनी आप पद्धति को प्रमोट करें, लेकिन जिससे हमारी हजारों जानें बची इस कोरोना में, बहुत सारे डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाकर लोगों की सेवा की,
और बाबा रामदेव सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि आयुर्वेद कोई नई पद्धति नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। तो इस पे क्या कहना है? बाबा रामदेव को तो अपने बिजनेस पे ही ध्यान देना है, उनको पेशेंट केयर से कोई इतना खास मतलब नहीं है। जी और रही बात एलोपैथ या फिर हमारे मेडिकल सिस्टम पे कोई क्वेश्चन उठाने की, तो हम दिन रात मेहनत करते हैं, हमें किसी की पैथी से कोई परहेज नहीं है, हम अपनी ट्रीटमेंट करते हैं, वो हमारी अलग अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से चलती है। उस पर रामदेव का कमेंट करना थोड़ा सा बचकाना सा लगता है, जो कि उनको समझना चाहिए। डॉक्टर पहले शुभ नाम क्या है आपका? डॉक्टर निशांत मिश्रा। डॉक्टर साहब बोलते कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये जो बहुत सारी घासें गंगा जी बही, राम नाम चुनरी उठा ली गई, उसके बाद में डीजल इतना हो गया, पेट्रोल तो इतना हो गया, इस सब मुद्दों को दबाने के लिए सब लाया गया हो? अब ये सारे राजनीतिक मसले शायद यहाँ पे डिस्कस होना तो ज़्यादा करते हैं, ये उनको डील करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब जिस तरह वो बोल रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में स्वदेशी लाना चाहते हैं, तो स्वदेशी के नाम पर जिस तरह बाबा रामदेव, स्वदेशी आंदोलन बाबा रामदेव का कोई एकाधिकार नहीं है, आज से स्वदेशी नहीं है, स्वदेशी आजादी से पहले से देश में चला था। महात्मा गांधी सब स्वदेशी को प्रमोट किए थे, नहीं तो स्वदेशी पे रामदेव का कोई एकाधिकार नहीं है। सर नहीं, जिस तरह बोलते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, भारत को समृद्ध बनाओ, जहाँ पर 25 रुपए किलो का आटा मिल रहा है वहीं पे बाबा रामदेव का आटा 40 रुपए किलो मिल रहा, तो इससे स्वदेशी बनाने से तो लोगों को स्वदेशी खरीदने से क्या लगता है कि भारत समृद्ध हो मार्केट जाएगा? में जो भी सामान है, लोग काफी फ्री हैं अपने सामान को कंपेयर करके खरीदने के लिए। स्वदेशी अगर लोग अपनाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस कॉस्ट पर की डबल रेट पर, ये तो फिर लोगों को ऑब्जेक्ट करना चाहिए ना। जी डॉक्टर साहब एक बार उन्होंने मतलब कहा है कि एलोपैथी ईसाई पद्धति है, ये धर्म के नाम पर इस तरह की भड़काना अच्छी बात है? अब उनको जो बोलना है वो उनकी विचारधारा है, हमारी विचारधारा है ही नहीं कि हमें प्रोफेशन मान या किसी को हिंदू माने। हमारे लिए चलिए डॉक्टर साहब अंत में यानी कोई ट्रीटमेंट कोई किसी धर्म विशेष से, किसी जाति विशेष से नहीं होता है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही ना और डॉक्टर साहब? होता भी नहीं है, ये तो बस दिमाग की बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। डॉक्टर साहब अंत में जनता के लिए और बाबा को सदूत किया जाए, क्या कहना है आपका? बाबा जी के लिए यही कहना है कि आगे से ध्यान रखें, ऐसा स्टेटमेंट पब्लिक प्लेस पे ना दे जिससे किसी भी कम्युनिटी को बुरा लगे, और जनता के लिए यह है कि बाबा की बातों में ज़्यादा ना जाए और अपना वैक्सीन जरूर लगवाएं। डॉक्टर साहब एक लास्ट सवाल था, अभी थोड़े दिन पहले उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण जी एम्स में हरिद्वार में भर्ती हुए थे, उस समय बाबा ने उनको अपने पास रख के इलाज क्यों नहीं किया, अपनी एलोपैथ के पास क्यों नहीं किया? इसके बारे में क्या रिएक्शन आपका? तो उससे से आपको पता चल जाता है कि बाबा की क्या इंटेंशन है, बिजनेस का इंटेंशन है या लोगों को बचाने का इंटेंशन है, आपको पता चल जाता है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, बहुत आभारी है आपके। तो जैसा कि देखा, ये हमारे साथ है सफदरजंग हॉस्पिटल के बहुत सारे डॉक्टर्स जिन्होंने बताया जो रामदेव बाबा का बयान है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। बाबा जी ने अपोलोजाइज किया है डॉक्टर से। तो आगे के अपडेट के लिए भी देखते रहिए अखिल भारत न्यूज। नमस्कार।